हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। तो दोस्तों, अपन की जो पिछले लेक्चर्स हुए थे वो एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड हुए थे, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 5 को कम्प्लीटली ही डिस्कस किया था। जिसमें मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो मिससेलेनियस की पूरी मिससेलेनियस कराई, पूरे एग्जाम्पल्स कराए हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। जो आज का अपन का लेक्चर्स होने वाला है वो चैप्टर 9 से रिलेटेड होगा, जो कि अपन के एपी और जीपी होने वाला है। एपी जीपी अर्थात समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले अपन अनुक्रम जो सीरीज होती है और समांतर श्रेणी होती है उसके बारे में बेसिक नॉलेज है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो चलिए, क्या है समांतर श्रेणी देखिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी अर्थात इंग्लिश की बात करें तो एपी अल्टरनेटिव प्रोग्रेस। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जो किसी एक विशेष क्रम का को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कोई संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये एक क्रम से चल रही है। जैसे +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2। अर्थात अगर मैं बात करूं तो एक क्रम से चल रही है, तो ये क्या हुई, एक समांतर श्रेणी हुई। अगर मैं जनरल तरीका से बात करूं तो समांतर श्रेणी वो होती है जो A+D को फॉलो करती है। इसी के क्रम में वो आगे चढ़ती है। A+D, A+2D, A+3D, और D क्या होता है यहाँ पर? D होता है इनके बीच का अंतर, डिफरेंस होता है D। तो ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये हुई समांतर श्रेणी। अगर मैं समांतर श्रेणी की परिभाषा बात करूं तो परिभाषा है कि इसकी सीधी सीधी परिभाषा होती है, वह श्रेणी होती है जो किसी एक विशेष क्रम को फॉलो अर्थात A+D के अनुक्रम को फॉलो करती है, उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करें तो इसमें पहला पद होता है समांतर श्रेणी। जैसे कोई समांतर श्रेणी हुई अपनी, मानकर चलिए समांतर श्रेणी हुई अपनी 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई समांतर श्रेणी है। तो ये कौन सा हुआ समांतर श्रेणी में? पहला पद, ये दूसरा पद और ये अंतिम पद। इस समांतर श्रेणी का क्या हुआ? ये अंतिम पद, ये अंतिम पद हुआ समांतर श्रेणी का। तो इसी समांतर श्रेणी में अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा पहला पद होता है, कैसे पहले पद को ज्ञात किया जाता है, अंतिम पद कौन सा होता है, अगर किसी समांतर श्रेणी में 3 पद लेने हैं तो वो कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें समांतर श्रेणी में nवां पद क्यों ज्ञात करना है अपन को, तो समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? nवां पद जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Tn या फिर An से, इन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Tn इक्वल में A+n-1 इंटू डी मैंने आपके लिए बताया। डी क्या होता है? अंतिम। डी क्या होता है? उनके बीच का अंतर होता है, सार अनुपात बोलते हैं जैसे अपन। इनके बीच का डिफरेंस होता है, जैसे क्या बोलते हैं अपन? सार अनुपात, या फिर सार अंतर भी बोल सकते हैं, सार अनुपात या सार अंतर। और ये क्या होता है? ए होता है पहला पद, और ये क्या होता है? nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद। ये क्या होता है? nवां पद, ये पहला पद, ये अंतिम पद या सार, ये सार अनुपात होता है, ये nवां पद निकल गया। जैसे अगर कोई समांतर श्रेणी दे दी अपन के लिए, जैसे मान के चलिए समांतर श्रेणी, जैसे कोई समांतर श्रेणी दी अपन के लिए, जैसे 2, 4, 6, 8। अब इसमें कहता है अपन से इसका 49वां पद ज्ञात कीजिए, या फिर कह सकता है अपन से 51वां पद ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा ये क्वेश्चन हुआ, इसमें 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो 51 कैसे ज्ञात करेंगे? T51 मैंने बताया, या फिर A51 कैसे भी लिख लीजिए, आपके ऊपर है। तो T51 फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपके लिए। अब ए क्या हुआ इसमें? ए तो ये हुआ। एन क्या हुआ? एन होता है जो डी होता है, डी क्या हुआ? डी होता है पहले पद और दूसरे पद का अंतर, या फिर जो अंतर है वो तो सभी में क्या होता है? सेम होता है। कैसे देखिए, 4-2 किया तो अपन ने कितना आया? 2। 6-4 किया तो कितना आया? 2। 8-6 किया तो कितना हुआ? 2। जो ये डी होता है सभी में क्या आता है? सेम।
अगर सभी में सेम आता है तो वो क्या होती है अपन की, क्या होती है, एपी होती है, समांतर श्रेणी। देखिए डी ज्ञात हुआ, अगर डी ज्ञात कर लिया अपन ने, कितना हुआ 2D हुआ, ए कितना हुआ 2 हुआ, अपन को चाहिए 50वां पद, तो 50वां पद देखिए ए की जगह क्या लिखा अपन ने 2 प्लस एन की जगह एन क्या हुआ टी एन, एन बराबर 51, क्योंकि 51वां पद अपन को ज्ञात करना है। 51 माइनस डी इंटू में डी कितना हुआ 2, 2 प्लस 50 इंटू 2, तो 2 प्लस 50 इंटू 2 क्या कितना हुआ 100। तो इसका जो अपन का 51वां पद होगा, आगे अपन चलेंगे इसमें, तो वो कितना आएगा 102 आएगा, यानी 102 आएगा। तो ये होती है अपन की एपी। तो एपी में अब बात करते हैं अपन, इसके कुछ बेसिक नॉलेज रहती है एपी के बारे में। ये तो हुआ एनवा पद, एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं वगैरह वगैरह, एनवा पद होगा। अब बात करते हैं इसका अंतिमवा पद। अंतिमवा पद क्या आपके साथ सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लीजिए अंतिमवा पद की समांतर श्रेणी का अंतिमवा पद पीछे से, आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है, पीछे से अंतिम पद, तो इसे छोड़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें, जैसे अपन की अगर बात की जाए किसी समांतर श्रेणी में, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि यदि किसी समांतर श्रेणी में कोई संख्या है, उसको सभी पदों में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद में भी वो क्या बनती है, समांतर श्रेणी ही बनती है। और यदि जोड़ा जाए और घटाया जाए तो भी वो समांतर श्रेणी ही बनती है। कैसे देखिए, जैसे कोई समांतर श्रेणी हुई है अपन की 3, 6, 9, 12, सभी का अंतर सेम है, इसलिए क्या हुई समांतर श्रेणी। तो देखिए अगर मैं इसमें +2 करता हूँ, इन सब में क्या करता हूँ +2, देखिए कितना हुआ 5, 8, 11, 14। अब इनका डिफरेंस देखिए, 8 में से 5 का कितना है डिफरेंस 3, 11 में से 8 गया तो 3, 14 में से 11 गया तो 3। जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होगा। अगर इसमें से -2 भी करता हूँ तो भी डिफरेंस क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो अतः ये भी क्या रही, एक एपी ही रही। यदि मैं इसका जो एपी होती है, एपी का क्या ले लूँ मैं, लॉग, तो क्या बनती है वो जीपी। तो देखिए ये होगा। अब इसमें बात करते हैं अपन, जैसे कोई अपन के लिए सीरीज दे दी, जैसे कि एन पद ही दे दी डायरेक्ट, जैसे 3n+2। अपन से इसमें क्वेश्चन है आपकी बुक में कि इसमें कहेगा प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, फाइंड 5 टर्म्स। देखिए प्रथम 5 पद ज्ञात करने के टी एनवा पद अर्थात एनवा पद दिया हुआ है, तो प्रथम 5 पद ज्ञात करने के बोल रहा है अपन से। प्रथम 5 पद के लिए T1, T2, T3, T4, T5, ये अपन को क्या करना है, फाइंड। तो इसमें क्या करना है, एन की जगह पर अपन को क्या रखना है, एन के स्थान पर अपन को 1 रख देना है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, जो भी टर्म्स आएंगी वो अपन की क्या आ जाएंगी, प्रथम 5 पद हो जाएंगे। ये आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं इसमें, अपन से पूछेगा कि प्रथम 3 पद, यदि किसी जीपी में प्रथम 3 पद लेने पड़े, प्रथम 3 पद, तो 3 पद कौन कौन से लेंगे अपन। प्रथम 3 पद लेने के लिए a-d, a और a+d, इनको माना जाएगा। क्या किया जाएगा, माना जाएगा। मैं आपके लिए पहले ही बता दूं, प्रथम 3 पद। अगर बात आ जाए अपन के लिए प्रथम 4 पद, तो 4 पद के लिए a-2d, a-d, a+d और a+2d। अगर बात करें आपके लिए प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद कौन कौन से मानने अपन को, a-2d, a-d, a+d, a+2d, ये अपन को प्रथम 5 पद ज्ञात करने होते हैं इसमें। तो अपन इसके बाद में चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछेगा अपन से। अभी इसमें आपके आगे है क्वेश्चंस में अंतिम पद। ये अंतिम पद मैंने आपके लिए बता दिया, ए एन या फिर टी एन इक्वल में क्या होता है, a+n-1 × d। अब इसमें आता है योगफल की बात। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है वो देखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, Sn इक्वल में
n/2 e प्लस n-1 n/2 2e प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अपन के लिए n व पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। यदि इसमें अपन के लिए टी एन इक्वल में क्या होता है, गिवन, ये गिवन हो, अर्थात n व पद अपन के लिए क्या हो, गिवन हो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या बनता है, एस एन का फॉर्मूला बनता है n/2 e प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। जो ये टी एन होता है इसको यहाँ पर अपन बोलते हैं n/2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला मिलता है आपके लिए ज़्यादातर बुक्स में, ये फॉर्मूला सेम ही होते हैं। तो ये हो गया अपन का फॉर्मूला n पदों का योगफल। आगे अगर मैं बात करें, जब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तो n व पद। अब बात करते हैं, जैसे समांतर श्रेणी है कोई, यदि किसी समांतर श्रेणी में अपन के लिए n पदों का योगफल दिया हुआ है, और उन योगफल से अपन को n व पद ज्ञात करवा रहा है, अर्थात अगर मैं बात करूं तो योगफल क्या अपन के लिए गिवन है, योगफल क्या है, गिवन है, और अपन से पूछ रहा है ए एन ज्ञात कीजिए। तो ए एन कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन इक्वल में एस एन माइनस 1, अर्थात जो एन व पदों का योगफल दिया हुआ है उसमें से n-1 करके उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन ज्ञात हो जाएगा। अपन के क्वेश्चन से इसको, बाकी को सब चीज़ को क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस ही करेंगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। गुणधर्म हो गया, क्वेश्चंस के बाद में एक आता है इसमें समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य, जिसमें अपन के लिए दो पद गिवन होंगे आपके, उनमें से समांतर पद ज्ञात करवाएगा। जैसे ए और बी का क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो अल्टरनेटिव मीन, ए एम, जिसे अपन इंग्लिश में क्या शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए एम। तो ए एम क्या होगा इसका, ए एम होगा ए प्लस बी बाई 2, ये इसका क्या होगा, समांतर माध्य। अगर ये तो दो पदों का हुआ, किनका हुआ, दो पदों का। अगर बात आ जाए अपन से n पदों का, तो n पदों के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई n का कर देंगे, n ए प्लस बी बाई 2। ठीक है दोस्तों, n पदों से मतलब मेरा यहाँ, अगर वो अपन से बोलते हैं कि 5 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर बोले अपन से कि 3 पदों का ज्ञात कीजिए, तो मल्टीप्लाई का 3 कर देंगे। ये हो गया। अब सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपन का एक्सरसाइज, अगर मैं बात करूं 9.1 की, 9.1 में अपन से प्रथम 5 पद ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, पहला क्वेश्चन अपन के लिए, इसमें अपन के लिए ए एन दिया हुआ है, ए एन इक्वल में, या फिर टी एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इसको लिखना चाहोगे। जैसे मैं इसको ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको टी एन ही लिखता हूँ, टी एन इक्वल में n+2 ये दिया हुआ है, और अपन से प्रथम 5 पद ज्ञात करवा रहा है, प्रथम 5 पद अर्थात फर्स्ट 5 टर्म्स। ये अपन को क्या करने, इसमें फाइंड करने हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे, प्रथम सबसे बोला है इसमें प्रथम, तो प्रथम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो n इक्वल में क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 रखने पर ये रखेंगे अपन। तो n रखते हैं, n में इक्वल में सबसे पहले 1, t1 इक्वल में यहाँ 1 रखेंगे, 1 1+2 कितना हो जाएगा, 1 1+2 मल्टीप्लाई में 3 है, तो कितना हो जाएगा 3। तो t1 इक्वल में कितना आया, 3। इसी प्रकार t2 2 रखेंगे, 2 2+2 इक्वल में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार t3 3 3+2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 + 5 15। t4 कितना हो जाएगा 4 4+2 4 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार t5,
दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी ये एक्सरसाइज है, इसमें से अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम 5 पद कौन कौन से हुए अपन के? 3, 8, 15, 24, 35। ये अपना क्या हुआ इसका आंसर। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर मैं आपके लिए बात करूं कि इस चैप्टर जो है आपका ये वाला ईपी वाला, हालांकि अगर जीपी की बात करूं तो जीपी का जो एग्ज़ाम है वो आपकी ज़्यादातर डिफेंस में और आईआईटी वाले क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एपी से रिलेटेड, तो एपी वाला जो आपका एग्ज़ाम है, जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर कॉम्पिटिशन, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ किसी को भी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, आप दिल्ली पुलिस देख लीजिए, किसी भी जिसमें भी आपसे जनरल मैथ पूछी जाती है, जिसमें भी आपसे जनरल मैथ पूछी जाएगी, उन सभी में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, इजी क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें अपन को n इक्वल में फर्स्ट ये टर्म्स पुट करनी है। n इक्वल में 1, 2, 3, 4, 5 ये पुट करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें अपन से पूछा है an इक्वल में, अर्थात tn इक्वल में n+1। आई थिंक यही है, जी हाँ। तो अपन को करना क्या है भाई? सेम प्रोसेस है पहले की तरह। n इक्वल में 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, अर्थात पुट करने पर। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो पुट n इक्वल में 1, 2, 3, 4, 5 ये पुट करेंगे इसमें। देखिए n इक्वल पुट करें, जब इसमें t1, तो t1 क्या है अपने पास में? देखिए 1 अपॉन में 1+1 कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार t2 इक्वल में कितना हो गया? 2 रखना है तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 ही यहाँ रखेंगे। 2 अपॉन में 2+1 कितना हुआ? 2 अपॉन में 2+1 3, 2/3। इसी प्रकार 2, 3, t3 क्या हुआ? 3 अपॉन में 3+1 तो 3 अपॉन में 4, t4 तो 4 अपॉन में 4+1 4 अपॉन में 5। इसी प्रकार t5 तो 5 अपॉन में 5+1 कितना हो गया? 5/6। तो कौन से हुए प्रथम 5 पद? अगर मैं बात करें अपन से तो फर्स्ट 5 टर्म्स। कौन कौन सी अपन की फर्स्ट 5 टर्म्स, अर्थात प्रथम 5 पद कौन कौन से हुए? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। और यही अपना क्या हुआ? आंसर हुआ। आयु कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, बस आपके लिए बस n इक्वल में पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे, सीधा सॉल्व करने पर आपके लिए 5 टर्म्स आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का, सेम यही प्रोसेस अपनाना है सभी को, सभी क्वेश्चंस में अपन को। तो देखिए 3rd नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है अपन से? tn इक्वल में 2 की पावर n। 3rd क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर n, वही सेम प्रोसेस है। n इक्वल में 1, 2, 3, 4, 5 पुट करने पर, पुट करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या निकल के आते हैं। तो t1 क्या है अपने पास में? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है? अर्थात क्या हुआ? 2। इसी प्रकार t की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2, अगर मैं बेसिक भाषा में बात करें तो अपन बेसिक लैंग्वेज, इसका मतलब जितनी इसकी पावर है उसका उतनी ही बार क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। t3 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो? 2 की पावर 3 का मतलब 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितना हुआ? 4, 8। इसी प्रकार t3 t3 हो गया, t4 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। इसी प्रकार t की पावर 5 2 की पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32।
और 5 टाइम्स कौन कौन सी हो गई, ये हो गई 1, कितना हुआ 5 टर्म्स की मैं अगर मैं बात करूँ आपसे तो 2, 4, 8, 16 और 32, ये अपने क्या हुए 5 टर्म्स हुई और यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। आइए दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस कुछ भी नहीं है, आपको n बराबर में पुट करना है, यहाँ से पुट करेंगे तो इनका स्क्वायर है, स्क्वायर आपको खोलना है, आपको स्क्वायर खोलना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का 4 नंबर का, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2n-3 अपॉन में 6, 2n-3 अपॉन में 6 ये गिवन है अपन के लिए tn इक्वल में। अपन tn की जगह पर आप an भी लिख सकते हो, अर्थात n वापस दिया हुआ है अपन के लिए, वही n बराबर अपन को पुट करना है, पुट n इक्वल में। ठीक, जब n इक्वल में पुट करेंगे तो देखिए t1 क्या आया अपने पास में, t1 1 पुट किया यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 माइनस 3 अपॉन में 6, 2 में से 3 अपन को माइनस करना है तो क्या आएगा माइनस में 1/6। इसी प्रकार t2 कितना हुआ, t2 को करेंगे अपन तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6 कितना आया 4 माइनस 3 अपॉन में 6 कितना आया 1/6। इसी प्रकार अपन इसमें क्या रखेंगे t3, तो 2 इंटू 3 माइनस में 3 अपॉन में 6, वही 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन में 6, तो कितना आया 3 अपॉन 6। t4 इक्वल में 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 3 अपॉन में 6 कितना आया 5/6। इसी प्रकार t5 2 इंटू 5 माइनस का 3 अपॉन में 6 कितना हुआ 10 माइनस 3 अपॉन में 6 कितना हुआ 7/6, ये हुआ। तो दोस्तों जो अपन के पास में ये टर्म्स आई, ये वाली और ये वाली ये और यही अपने पास में क्या है 5 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स अर्थात बात करें हिंदी में तो प्रथम 5 पद कौन कौन से हुए, माइनस का 1/6, 1/6, 3/6, 5/6 और 7/6। तो देखिए सब में अगर मैं बात करें डिफरेंस की, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिफरेंस हुआ, माइनस के 1 से 0 पे चलेंगे, पहले 0 से फिर 1, 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, तो 2 का डिफरेंस है तो ये क्या हुई एक AP ही हुई। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हुई अपने पास में। आइए दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, जो अपॉन में लिखा हुआ है इसको डिवाइड करना है। अगर आपके जो बुक है उसमें आंसर की में इसको डिवाइड करके काटा हुआ है तो 1/2 भी लिख सकते हो, यहाँ 1/2 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2। और आई होप जहाँ से यहाँ तक मुझे पता है तो ये काटा हुआ नहीं है, यही आपका आंसर दिया हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है अपन के लिए tn इक्वल में tn 5th नंबर में tn इक्वल में -1 की पावर n-1 n-1 और 5 की पावर n+1, ये अपन के लिए गिवन है। जब ये गिवन है वही सेम प्रोसेस अपनाना अपन को, n इक्वल में 1 2 3 4 5 रखना है। अपन ऐसे कहीं तक भी रख सकते हैं, बशर्ते जो आपकी बुक है उसमें क्वेश्चन है उसमें कितने टर्म्स तक पूछा है ये दिया हुआ होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और देखिए n इक्वल में 1 रखेंगे सबसे पहले, पुट n इक्वल में 1, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 1 पुट किया तो t1 इक्वल में
-1 की पावर 1 माइनस 1, ये हुआ -1 की पावर 1 माइनस 1 और 5 की पावर 1 प्लस 1। देखिए -1 की पावर कितना आया 0 और ये कितना हुआ 5 की पावर 2। तो -1 की पावर 0, 5 की पावर 2। अब जो -1 की पावर यदि किसी की पावर क्या आ जाए 0, किसी की पावर क्या आ जाए 0, तो 0 की जो पावर आती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि 0 जितनी भी संख्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से 25 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू में 2 की पावर 5 कितना हुआ 25, कितना आ गया 25, ये हुआ। अब अपन से जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलें तो पुट n इक्वल में क्या करना है 2, तो t2 -1 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 प्लस 1, यही हुआ। देखिए -1 की पावर 2 माइनस 1 किया तो कितना है 1 इंटू 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 करेंगे अपन तो इसका मतलब हुआ जो 5 है इसका जो गुणा होगा मल्टीप्लाई वो 3 टाइम्स होगा, अर्थात 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 125। तो देखिए यहाँ -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो -1 की पावर 1 क्या होगा माइनस का 1 इंटू में, इसका मतलब जो इंटू तो 125 कितना आया माइनस का 125, ये हुआ। इसके बाद चलते हैं अगर नेक्स्ट, पुट n इक्वल में 3, जब 3 पुट करेंगे क्या आ जाएगा t3 -1 की पावर 3 माइनस 1 और ये 5 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 की पावर कितना हो जाएगा 4, क्या आया अपने पास में -1 का पावर क्या है सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या माइनस का चिन्ह हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 इंटू में 5 की पावर 4, जब इसका 5 की पावर 4 अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 625, तो यहाँ क्या है अपने पास में 625, 25 125, 5 इंटू 125 25 और सही है 125 हो जाएगा 625। अब चलते हैं इसी प्रकार अपन नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट बात कौन सा होगा टर्म्स n इक्वल में 4 वाला, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। अब चलते हैं n इक्वल में 4, तो t4 -1 की पावर में 4 माइनस 1, 5 की पावर में 4 प्लस 1, -1 की में 4 माइनस 1, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 की पावर 5, ये हुआ। अब -1 की पावर क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, और 1 है तो 1 की -1 5 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 625, तो 5 की पावर 4 का हुआ तो इसमें एक 5 और ऐड हो गया तो 625 × 5 कितना हो गया 525, 25 2 10 12 2 1, कितना आया 3125, 3125, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3125। इसी प्रकार पुट n इक्वल में 5, तो t5 इक्वल में कितना हुआ -1 की पावर 5 माइनस 1, सॉरी ये होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 1, कितना आया निकल के -1, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 5 की पावर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। देखिए 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इसमें एक 5 और ऐड हो गया, एक 5 और हो गया तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई इसमें एक बार और कर देते हैं अपन, तो कितना होगा 25 2 12 10 12 1 5 6, कितना आया आगे देखिए कितना है 15,625। देखिए -1 की पावर क्या है सम संख्या है, -1 की पावर सम है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी 1 इंटू में कितना है मल्टीप्लाई करने पर इसका 5625, तो 15625,
ये आया अपने पास में, और अपन से कह रहा है इसके 5 टर्म्स ज्ञात की। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो प्रथम 5 पद क्या हुआ अपने पास में, अर्थात अगर इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से हुए, 25 माइनस के 125, 625, 25 माइनस का 125, 625 माइनस में 1325 और प्लस का 15625, और यही क्या वो अपने पास में आंसर है। आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको n के इक्वल में 1 2 3 4 5 पुट करना है। पुट करेंगे तो यहाँ से जो पावर होगी उसका मल्टीप्लाई होगी। इसमें बस आपको ये पावर वाली ध्यान रखनी है, बस बाकी तो सेम है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 आएगा यहाँ पर कितना आएगा 5 की पावर 5। हाँ ये तो टर्म्स में 5 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ। जो माइनस का 1 की पावर 4 है तो माइनस का चिन्ह आगे जरूर लग जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ तो आपके लिए कैसे, इस तरीक़ा से 5 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 3 माइनस, ये पॉजिटिव है, 5 की पावर 5 माइनस का 5 की पावर 5 और ये प्लस का 5 की पावर 6। इस प्रकार से आप देख लेना, जो भी आपकी बुक में आंसर दिया हुआ हो, ये भी राइट है और ये भी राइट है, इसमें आपको ये खोल दिया गया है, इसकी पावर जो है वो हटा करके। तो आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चंस में दिया हुआ अपन के लिए Tn इक्वल में n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 ये गिवन है। ठीक, अपन को वही सेम प्रोसेस अपनाना है। प्रोसेस क्या, n इक्वल में पुट करना है अपन को, तो n इक्वल में 1 2 3 4 5 रखने पर, अर्थात अगर मैं बात करें तो पुट n इक्वल में 1 2 3 4 5, ये अपन को पुट करना है। इसमें पुट करेंगे, देखिए तो सबसे पहले n इक्वल में 1 पुट, n इक्वल में 1 ये पुट करते हैं अपन, तो 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए n यहाँ पर है 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये हो गया। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया 1, 6 अपॉन में 4, 6 अपॉन में 4, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, और नीचे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब चलते नेक्स्ट स्टेप पर, पुट n इक्वल में 2, नेक्स्ट टर्म अपनी, यहाँ 2 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, देखिए 2, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं अपन, इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन में 4, कितना आया 2, 4 प्लस 5 कितना आएगा 9/5, 9/4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 अपॉन 4, ये हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप, पुट n इक्वल में 3, तो 3 का यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ठीक है 3 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 है अपॉन में 4 है, सेम प्रोसेस है बाकियों की तरह। तो 9 प्लस 4 कितना हुआ 14 अपॉन में 4, कितना हुआ
43 अपॉन में 42 अपॉन में 4। नेक्स्ट इसी प्रकार पुट n इक्वल में 3 n इक्वल में 4 तो 3 की पावर की 4 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 अपॉन में 4 16 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 16 और 5 कितना हुआ 21 अपॉन में 4 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 4 ये हुआ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पुट n इक्वल में क्या आ जाएगा 5 तो 5 पुट किया 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 5 अपॉन में 4 तो 25 प्लस 5 कितना हुआ 30 अपॉन में 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पाएगा 150 150 अपॉन में 4 तो यही क्या हुई अपनी 5 टर्म्स हुई। अगर आपके जो बुक दिया हुआ है उसमें जो आंसर की में यदि इसको काटा हुआ होगा तो आप इसको काट लीजिएगा। कैसे देखिए 2 से ये कट रहा है 2 से ये भी कट रहा है 2 से सारी संख्याएं जो वैल्यूज हैं वो आपके कट रही हैं। तो चलिए इसको काट देते हैं एक बार। कितना आया 3/2 9/2 21/2 ये कितना हो जाएगा 42/2 ये 75/2। आई थिंक ये वाली जो वैल्यूज हैं वो आपके आंसर में दी हुई हैं। तो प्रथम 5 टर्म्स क्या हुई अपनी प्रथम 5 पद। अगर बात करें तो फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी हुई 3/2 9/2 21/2 42/2 और 75/2 और यही अपना क्या हुआ आंसर। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है n इक्वल में 1 2 3 4 5 इन्हें पुट करेंगे और आपको बस इसको सॉल्व करना है और भी कुछ नहीं है आपके इसमें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना इसमें दिया हुआ है tn इक्वल में 4n-3 आई थिंक यही है 4n-3 और इसमें अपन से कह रहा है ये T17 भी गिवन है अपन के लिए। T17 क्या है T17 इक्वल में है T17 और T24 ज्ञात करना है अपन को। T24 ये अपन को क्या करना है फाइंड करने हैं। तो इसको करने से पहले देखिए इसमें मैंने आपके लिए बताया था किसी भी टर्म्स को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें आपके लिए Tn अर्थात n इक्वल में क्या है रखना है 17। इसमें n इक्वल में क्या रखना है 24। तो देखिए कैसे करेंगे तो n इक्वल में 17 पुट अर्थात रखने पर तो T17 रखेंगे अपन कितना हो जाएगा देखिए 4 यहाँ क्या रखा अपने 17 - 3 इसका मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 17 × 34 तो 68 - 3 कितना हो गया 65। तो एक आंसर तो अपने पास में ये हो गया इसका। अब सेकंड वाला क्या हुआ पुट n इक्वल में 24 तो T24 4 मल्टीप्लाई में 24 -3 अपन ने क्या किया n इक्वल में सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह उसमें अपन 1 2 3 4 5 रख रहे थे उसमें अपन को अब यहाँ पर n इक्वल में 17 और n इक्वल में 24 रखना है। तो रखते हैं इनको रखने पर सॉल्व करना है कितना हो जाएगा 96 - 3 कितना आ जाएगा 93 और यही क्या अपना आंसर है। तो T17 क्या आया अपने पास में निकल के T17 आया 65
और T24 कितना आया 93, और यही क्या है अपने आंसर है। आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में n की वैल्यूज पुट करनी है। आपके लिए Tn दिया हुआ है ऑलरेडी। जब अपन n की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको बस उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1, जो इसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट किया, जिसमें अपन ने 7th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले 17 क्वेश्चन का होगा, जितने भी अपन की। तो जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अपन इस 9.1 को कम्प्लीटली ही ख़त्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में ही जो साइड में बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के साथ में ऑल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चले जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमें अदर सोशल मीडिया जैसे कि अगर मैं बात करूं फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर फॉलो करने से अगर आप से क्या होगा, यहाँ पर फॉलो करेंगे तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप हमें डायरेक्ट ही वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपका किसी का भी सपना डिफेंस में जाने का है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ही मैसेज में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जब भी आप मैसेज करें तो आप हमें अपनी क्वेरी ज़रूर बता दें, ताकि उसका रिप्लाई अपन दे सकें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैसेज का रिप्लाई देना कठिन होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।